छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एस.एल. आदिले के खिलाफ सोमवार को पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके ऊपर कांकेर की एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती को महिला थाने में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। कई घंटे चली पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। राजधानी रायपुर के नए एडिशनल एसपी लखन पाटले होंगे। आपको बता दें कि 2007 बैच के अधिकारी पाटले एडिशनल एसपी ग्रामीण दुर्ग में पदस्थ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 18 एडिशनल एसपी अधिकारियों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया गया है। जबलपुर में लापरवाही मामले में जिला शिक्षक अधिकारी ने 11 स्कूल के प्रिंसिपलों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय पोर्टल में नामांकन समेत जानकारी देने में लापरवाही बरतने के कारण 11 प्रिंसिपलों को नोटिस थमा दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ उन्हें पोर्टल में नामांकन संबंधित जानकारी अपडेट करने को भी कहा गया है। महासमुंद जिले में 5 दिन पहले हुए एक कत्ल का मामला सोमवार को पुलिस ने सुलझा दिया है। 80 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में महिला के बेटे, बहू और पोते को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को बुजुर्ग महिला की लाश 20 अगस्त की सुबह तालाब में मिली थी। महिला के परिवार वालों ने पुलिस से कह दिया था कि वो उसी तालाब में नहाने जा रही थी। इसी दौरान पैर फिसलने से डूबकर मर गई होगी, मगर पुलिस जांच में हत्यारे महिला के घर वाले ही निकले। आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों की नई साजिश ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों की चुस्ती से भारत में हमले नहीं कर पाने की वजह से बेचैन आईएसआई और आतंकवादी समूहों ने खूनी खेल का नया प्लान तैयार किया है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो लोकल गैंगस्टर्स का सहारा लेने की कोशिश में है। कोरोना महामारी लगातार तेजी से बढ़ते ही जा रही है। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू होने वाला है। अध्यक्ष गुप्ता की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगावर विधानसभा की कार्यवाही को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट की अवमानना मामले में एक बार फिर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। भूषण ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना दूसरा जवाब दाखिल किया है और कहा है कि उन्होंने संस्था की भलाई के लिए ये ट्वीट किए थे और ये इसके लिए माफी मांगना सही नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को अपने बयान पर एक बार फिर विचार करने के लिए 2 दिन का समय दिया था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी काल के दौरान विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा यह निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर तथा विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की सहमति के बाद लिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं सितंबर माह से प्रारंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोरोना समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है, प्रदेश में कोरोना की स्थिति खराब है। यहाँ प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। वेब सीरीज मिर्जापुर को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और उसके बाद से फैंस सीरीज के दूसरे सीजन मिर्जापुर 2 का इंतजार कर रहे थे, जिसमें अली फजल, पंकज त्रिपाठी, देवेंद्र शर्मा और विक्रांत मेसी की एक्टिंग और डायलॉग्स ने लोगों को दीवाना बना लिया है। अब मिर्जापुर 2 का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि सीजन 2 के रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। यह सीरीज 23 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी। सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा नहीं रहना चाहती, तो अब पार्टी का नेतृत्व कौन करे? इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मंथन चल रहा है। बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं पर बीजेपी से सांठगांठ का बड़ा आरोप लगाया है। बैठक के दौरान कांग्रेस खेमे में काफी गहमा-गहमी की खबर है। कोरोना संकट में 50 लोगों के बीच ही शादी समारोह का आदेश सरकार खत्म करने वाली है। इसके मुताबिक अब आप 50 से अधिक मेहमान बुला सकेंगे, लेकिन सरकार ने इसके स्थान पर एक दूसरी शर्त भी रखी है। अब पहले की तरह धूमधाम से शादियां तो हो सकेंगी, लेकिन उसके लिए आपको दोगुनी क्षमता का समारोह स्थल तलाशना होगा। यानी जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही बड़ा विवाह स्थल भी होना चाहिए। अब किसी भी हॉल या विवाह स्थल की 50% क्षमता के बराबर ही मेहमानों को बुलाया जा सकेगा। इसके लिए आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इनोवेशन से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले दुर्ग की सपना सोनी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों उन्हें यह सम्मान मिलेगा। भारत सरकार ने देश भर के 47 शिक्षकों को चयन किया है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से यह सम्मान पाने वाली एकमात्र शिक्षिका है। तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा में भौतिकी शास्त्र की व्याख्याता है। देश में 153 शिक्षकों का राष्ट्रीय जूरी द्वारा साक्षात्कार के बाद उनका स्थान तय हुआ।
जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी रोजगार पोर्टल को लॉन्च किया था। इस पोर्टल के शुरू हुए महज 40 दिन बीते हैं, लेकिन अब तक यहां 59 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। चौंकाने वाली बात यह है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन उसकी तुलना में बेहद कम लोगों को रोजगार मिला है। रजिस्ट्रेशन और रोजगार की संख्या में भारी अंतर से पता चलता है कि मौजूदा सरकार के सामने रोजगार बड़ी समस्या बनकर उभरी है। अनलॉक 4 में दिल्ली वालों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जल्द ही मेट्रो सेवा बहाल की जा सकती है और इस संबंध में गृह मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार को मेट्रो सेवाओं को ट्रायल बेसिस पर शुरू करने का सुझाव दिया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है, हम मेट्रो खोलना चाहते हैं। ट्रायल बेसिस पर दिल्ली में मेट्रो चलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियन की मौत के बीच कनेक्शन को ढूंढा जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दिशा सालियन का फोन एक्टिव हुआ था, जिस पर शक जताया जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजी मेंटर वीवीएस लक्ष्मण को उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी के बीच आगामी सत्र में दर्शकों के बिना स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के आयोजन से क्रिकेट के स्तर में कमी नहीं आएगी। कोरोना वायरस महामारी से बने स्वास्थ्य संकट की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई के दुबई, आबू धाबी और शारजाह में होगा।